वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय डॉक्टर सोनिल गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट के बारे में, जिसमें हमने आपको कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताए थे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उनको ध्यान समझिएगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखेंगे, वहां पे आपको प्रीवियस लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। उस लेक्चर को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको दिए हुए हैं और उन सभी रिजल्ट का डेरिवेशन भी वहां पर सॉल्व किया गया है। डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 15 जुलाई से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आप इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को भरिएगा। ये लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं टुडे टॉपिक। तो आइए, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने आपको बताया था फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a, जो कि हमारे पास इक्वल था n a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। आप इसी पे बेस हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व आपको करा रहे हैं। तो आइए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन ऑफ x माइनस 2। तो पहले वो फॉर्मूला हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जैसे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो ध्यान क्या रखना है कि जो लिमिट हमारे पास x टेंड टू a यहां पर मूव कर रही है वही आपको पास यहां पर a होना चाहिए। हमारे पास दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, यानी कि x माइनस a होगा। आइए देखें कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम अपना जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम एक किसी भी वैल्यू के इक्वल लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास लिखा है लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन ऑफ x माइनस 2। अब सेकंड चीज हमारे पास ये कि अगर यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 32 को भी हमें 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे हम, दिस इज y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 अपॉन ऑफ x माइनस 2। अब आप देखिए कि यहाँ पर n जो हमें दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें a जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज 5, दिस इज 2 टू द पावर 5 माइनस 1, यानी कि दिस इज 5 2 टू द पावर 4, यानी कि दिस इज योर 5 2 टू द पावर 4 का मतलब होगा 16, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 80। तो देखिए, बड़ी सिंपलीफाई हमने बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड टू 2 x टू द पावर 12 माइनस 2 टू द पावर 12 अपॉन ऑफ x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10। अब देखिए, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में अंतर क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास x टू द पावर 5 माइनस 32 अपॉन ऑफ x माइनस 2 था और डिवाइड में हमारे पास x माइनस 2 दिया हुआ था, यानी कि x माइनस a हमें हमारे पास था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे मेरे पास x माइनस a यानी कि x माइनस 2 हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर पहले हमें x माइनस a को यहाँ पर लेके आना होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहली स्टेप हमारे पास क्या होगी, पहले इसको हमने y के इक्वल लिखा, लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 x टू द पावर 12 माइनस 2 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 10। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दिस इज द लिमिट x टेंड टू 2, x माइनस 2 का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अलग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, दिस इज x टू द पावर 12 माइनस 2 टू द पावर 12 डिवाइड में x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10। ओके, अब हमारा काम ये है कि इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज अ लिमिट x टेंड टू 2
देन x टू दी पावर 12 माइनस 2 टू दी पावर 12 डिवाइड में x माइनस 2, देन होल डिवाइड, कंप्लीटेड डिवाइड में हम लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2, दिस इज x टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 अपॉन ऑफ x माइनस 2। ओके, अब हमने टर्म को यहाँ पर बैलेंस कर लिया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a का। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेरे पास a जो है वो 2 है, जबकि n मेरे पास है न्यूमरेटर में 12। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज 12 2 टू दी पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 10 2 टू दी पावर 10 माइनस 1। अब दिस इज 12 2 की पावर 12 माइनस 1 का मतलब हो गया दिस इज 11 एंड डिवाइड में हमारे पास हो गया 10, दिस इज 2 की पावर 9। 11 में से 9 हमारे पास जाएगा तो आपके पास आएगा दिस इज 12 अपॉन ऑफ 10, ये आपके पास होगा 2 की पावर 2 हमारे पास बच जाएगी, दिस इज 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10। आप यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये आपको मिलेगा 6, ये मिलेगा आपको 5, 6 4 24, यानी कि 24 अपॉन ऑफ 5। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। तो हमने इन दो क्वेश्चन में क्या सीखा कि पहले वाले क्वेश्चन में x माइनस ए वाला फैक्टर मौजूद था, जबकि सेकंड क्वेश्चन में x माइनस ए का फैक्टर मौजूद नहीं था। तो हमने उसको किस प्रकार से सिंप्लीफाई किया। आइए इस पे बेस्ड और क्वेश्चन समझते हैं कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन को में और कौन सी कैटेगरी इसमें आ। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज लिमिट x टेंड टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 एंड डिनोमिनेटर में दिया हुआ x माइनस a। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिमिट दे रखी है x टेंड टू 2, लेकिन यहाँ पर आपको देखेंगे न्यूमरेटर में आपको x प्लस 2 और a प्लस 2 दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ेगा तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए ध्यान से हमने यहाँ पर क्या किया, दिस इज अगेन दिस इज हमने पहले इसको y के इक्वल ले लिया, तो ये हो गया लिमिट x टेंड टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइड में x माइनस a। अब देखिए अगर ऊपर x प्लस 2 है तो नीचे भी हमें x प्लस 2 बनाना पड़ेगा, अगर ऊपर a प्लस 2 है तो नीचे भी a प्लस 2 बनाना पड़ेगा। तो अब हमने यहां पर क्या किया, दिस इज लिमिट x टेंड टू a, दिस इज x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 डिवाइड में हमने यहां पर ले लिया दिस इज x प्लस 2 और माइनस a प्लस 2, यानी कि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर तो फिक्स कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लिमिट को भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मैं लिमिट में दोनों तरफ अगर 2 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास काम हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास लिमिट जो है x प्लस 2 से a प्लस 2 की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने दोनों तरफ हमने राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हमने 2 को ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो a है वो a प्लस 2 बन गया, जो n है वो 5/3 बन गया। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, दिस इज 5/3 a प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस 1, दैट मीन्स 5/3 a प्लस 2 की पावर दिस इज 2/3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो अब इस क्वेश्चन में खास क्या चीज सीखी कि हमारे पास लिमिट में भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो कैसे लिमिट में चेंज किया वो मैंने आपको बताया। अब मैं नेक्स्ट एक और कैटेगरी यहाँ पर ले रहा हूँ कि उसमें क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। पहले आपसे नोट आइए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है कि इस क्वेश्चन में हमसे कुछ अलग तरीके की चीज पूछी गई है, जिसमें हमसे कहा गया है कि अगर लिमिट x टेंड टू माइनस a है और x प्लस x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 अपॉन ऑफ x प्लस a है और इक्वल टू अगर आपको 9 पहले से गिवन है, तो आप बताइए कि मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी। तो प्रीवियस 3 क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि हमारे पास लिमिट इवैल्यूएट करने को दी गई थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट हमें दे रखी है और आपको बोला गया है कि a की वैल्यू मेरे पास क्या है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे a ना पूछते हमारे पास n पूछ लिया जाए, तो कुछ भी आपको यहाँ पूछ सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर था डिनोमिनेटर में वो x माइनस a चलता था, लेकिन इस बार हमारे पास x माइनस a ना चलकर वो हमारे पास x प्लस a हो गया है। तो अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आते हैं तो उनको हम कैसे किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा।
आपको यहाँ पर गिवन क्या है, आपको यहाँ गिवन है लिमिट x टेंड टू माइनस a, this is x to the power 9 plus a to the power 9 upon of x plus a इक्वल टू 9। अब देखिए पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये कि जो लिमिट हमें माइनस ए दी है, तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर में x प्लस ए का फैक्टर दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि उस प्लस ए को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस ए। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि अगर मैं इसको अगर इस प्रकार से लिख देता हूं तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दिस इज x टेंड टू माइनस ए, दिस इज x टू द पावर 9 माइनस a टू द पावर 9, क्योंकि माइनस a टू द पावर 9 जो होगा अगेन प्लस a टू द पावर 9 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैंने यहां लिख दिया x माइनस a इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हैंड पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a व्हेन x टेंड टू a। यहाँ पर a की जगह माइनस a दे रखा है और n की जगह 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास लिखा गया दिस इज 9 माइनस a टू द पावर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9। ओके, नाउ दिस इज योर 9 माइनस a की पावर हो गए हमारे पास 8, दिस इज योर 9, 9 से 9 हमारे पास कैंसिल हुआ, a टू द पावर 8 का मतलब हो गया प्लस दिस इज योर 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें a इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 1। तो आपके पास जो a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास प्लस माइनस 1 हमारे पास आएगी, और भी वैल्यू होगी, लेकिन हम यहाँ पर केवल रियल वैल्यूज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अब देखिए ओवरऑल हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हुए हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन ऑफ x माइनस a के बेस्ड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप और भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लेक्चर के एंड में आपको इम्प्रूव योर सेल्फ के नाम से एक एक्सरसाइज मिलेगी, उसको आप सॉल्व करिएगा। साथ में आपको वहां पर उसके आंसर्स भी दिए रहेंगे, उनको आप वहां पर अपना आंसर वेरीफाई कीजिएगा और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं पास से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।